ओम गणेशाय नमः। ज्येष्ठ मास महात्म्य 15वां अध्याय। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषि गणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं तथा मेरे पास आने का कारण क्या है। तब वे लोग कहने लगे कि यह परम धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्याप्त होकर आपके सामने गिरा है। इस राज्य के दुख का कारण आप सुनिए। यद्यपि आप अखिल के ज्ञाता हैं, हे प्रभु, इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेघ यज्ञ को आरंभ किया और इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया। जब यज्ञ आरंभ हुआ तब 60,000 पुत्रों और बहुत सी सेना सहित यज्ञ के अश्वमेघ यज्ञ को जगती तल पर छोड़ दिया गया। तब यह घोड़ा फिरता हुआ अकस्मात अदृश्य हो गया। उस घोड़े के अदृश्य होने पर उन वीरों ने बिल पर्यंत त्रिलोका में उसको खोजा और समस्त पृथ्वी तल के भागों को देखा। इसके पश्चात वे सगर पुत्र वीवर में संलग्न भूगृह में गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके आगे का वृत्तांत हम नहीं जानते। इनकी बातें सुनकर समाधि के द्वारा सब समाज जानकर कपिल ऋषि बोले, हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांधकर वह समय अपने लोक को चला गया है। सगर पुत्र तथा राज्य मंत्री और अश्व के रक्षक मुझको चोर समझकर मुझे बांध दिया और मारने पीटने लगे। तदंतर मेरे क्रोधाग्नि से सब सगर पुत्र जल गए। मैंने उनको जानकर भस्म नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप करके समय अपने हाथ से राजा सगर को उठाकर अपने हाथों से उसके मुख कमल को पहुँचा और मधुर वचन बोले कि हे राजन श्रेष्ठ, भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ। तुम्हारा समयगन मेरे वरदान से पूर्ण हुआ। मेरे प्रताप से तुमको अवश्य महेंद्र पद मिलेगा और इंद्र ने जो दुष्टता की है उस दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उसकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के श्राप से भग योनि से चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सगर को वर और इंद्र को श्राप देकर फिर राजा सगर से बोले कि हे राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी। उससे सत्य नाम की श्रेष्ठ पुत्री हो गई और उनसे बड़ा सूरवीर तथा सत्य पराक्रमी पुत्र भगीरथ नाम से विख्यात सूर्य कुल का भूषण उत्पन्न होगा। वह शस्त्र और अस्त्र विद्या में कुशल, नीतिमान, सत्यामौन, पवित्र आचरण वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तप करेगा। तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए लाएगा। उस गंगा जी के दिव्य जल के बिंदु के स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु मंदिर वैकुंठ लोक को जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भगीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। महात्मा कपिल ऋषि के वचन सुनकर राजा सगर ने कपिल देव जी का ऋत्विजों के सहित पूजन किया और नमस्कार करके अपने नगर को आए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतने पर एक अच्छे दिन मुहूर्त में सती सुभगा को पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र अनेक गुणों से युक्त दूसरे जयंत के समान था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का नाम और जात आदि सभी संस्कार किए। उसके जन्म के समय गौदान तथा अनेक दूसरे प्रकार के दान
अन्य जनों को वस्त्र धन आदि देकर प्रसन्न किया। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार करके उसका नाम भगीरथ रखा और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। उपनयन समय आने पर राजा सगर ने विधिवत अपने पुत्र का उपनयन संस्कार किया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही हाथी घोड़ा रथ आदि समस्त विद्याओं और कलाओं का पूर्ण ज्ञाता हो गया। उसको समस्त गुणों से पूर्ण राज्य भार को सहन करने में समर्थ महान तेजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार करके उस सुजन्मा भगीरथ को राज्य दे दिया। राजा भगीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का पुत्रवत पालन करने लगा। ज्येष्ठ मास महात्म्य 15वां अध्याय संपूर्णम। हरे कृष्ण।